जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा या इसके टाइटल में देखा होगा, लिखा है पार्ट 3। यानी इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूपी पुलिस के, ठीक, जो आपके पिछले बार पेपरों में पूछे गए थे। ये है उसका पार्ट 3 या फिर आप कह सकते हो सेट 3। और हर एक लेक्चर में हम लोग 40 क्वेश्चन जीके जीएस के कवर करते हैं, ठीक। तो ये तीसरा पार्ट है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। देखो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर पुलिस के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने वाला मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा लिखा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा लिखा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा लिखा है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कहने का मतलब दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मिला के बनता है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है, आप जानते हो कि बंगाल की खाड़ी में। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम रफली बनाना चाहें, जैसे जो इंडिया का आपका मैप है तो वो कुछ इस टाइप से है। ध्यान से समझिए बात को, ठीक है ना। ऐसे रफली बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। हो सकता है अच्छा ना बने, लेकिन लगभग अप्रॉक्सीमेट बताने का प्रयास करेंगे आप, ठीक। कुछ इस टाइप से है, ठीक। तो अब ध्यान से समझो बात को। कहने का मतलब ये हो गया आपका इंडिया, ठीक। यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं बना, और इधर के इस हिस्से को हम लोग कहते हैं पाकिस्तान, और इसी के जस्ट ऊपर ये है आपका अफ़गानिस्तान। ये पाकिस्तान और ये है अफ़गानिस्तान, ठीक। और ये है आपका क्या, इसको हम लोग कहते हैं नेपाल, और ये छोटा सा ये है भूटान, ठीक। और ये है आपका बांग्लादेश, नीचे जो ये इतना लिखा हुआ। अब यहाँ से जो गंगा नदी है आपकी कुछ इधर से निकलती है, ठीक, सब लोग आप जानते हो। और ऐसे उत्तर प्रदेश प्रयागराज में इसका संगम होता है, और ऐसे होती हुई ऐसे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इधर जो आपकी ब्रह्मपुत्र है ये ऊपर आते आते, ठीक, इसको यहाँ पर सांपों के नाम से, चीन में इसको सांपों के नाम से जानते हैं, और यहाँ से ऐसे प्रवेश करके और ये ऐसे आती है। तो कहने का मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये है आपकी गंगा नदी और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और ये है आपकी क्या, बंगाल की खाड़ी। क्या है ये, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलाकर, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इसी वजह से इसका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान सही हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर लिखा हुआ है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। पहला ऑप्शन लिखा है साहित्य, दूसरा लिखा है भौतिकी, तीसरा लिखा है शांति और चौथा लिखा है अर्थशास्त्र। तो अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार था वो मिला था आपको अर्थशास्त्र के लिए। किसको मिला था, अर्थशास्त्र के लिए। यानी अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्या लिखा हुआ है, पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है। कह रहा पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है। तो तीसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैनेसन। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी यानी वैनेसन। यानी पौधे की वैनेसन ऐसी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर यानी चौथा नंबर लिखा हुआ है उत्परिवर्तन का सिद्धांत फिर खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो वो था आपका ह्यूगो डी राइस। कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ह्यूगो डी राइस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है, ठीक। तो ये जीएस का है, जनरल साइंस यानी फिजिक्स का। कह रहा निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो वो होता है आपका हीलियम का। यानी हीलियम जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, इसका सबसे कम गलनांक होता है हीलियम, और हीलियम को लिखते हैं हम लोग He से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है, तो वो हो जाएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन Cl17। क्लोरीन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो फास्फोरस की तुलना में अधिक हो जाएगा किसका, क्लोरीन का। तो सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर
लिखा हुआ है एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक फिर ब्लैंक दिया है बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक फिर खाली स्थान दिया बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी यानी 32। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 32। फिर से पढ़ लीजिए अच्छे से समझ में आएगा। मतलब कहने का एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक 32 बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। तो सातवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है। फिर से पढ़िए निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है। पहला लिखा है ताउस, दूसरा लिखा है स्वर मंडल, तीसरा लिखा है संवादिनी, चौथा लिखा है रबाब। तो आठवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी संवादिनी। कहने का मतलब संवादिनी जो है वो वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। क्या लिखा हुआ है। लिखा है चाय की पत्तियां चुनने वालों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने से खालिस्तान चाय की गुणवत्ता में सुधार होगा। चाय की पत्तियां चुनने वालों की बेरोजगारी कम हो जाएगी। बेरोजगारी कम हो जाती है का सभी चाय कंपनियों के लिए चुनने की लागत में वृद्धि होगी। कहने का मतलब उसके ये है कि यदि चाय की पत्तियां चुनने वालों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित कर दिया जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा तो सभी चाय कंपनियों के लिए चुनने की लागत में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा है किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है। फिर से पढ़ लीजिए किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है। तो 10वें का सही हो जाएगा बी नंबर यानी वायरल। ठीक है आसान क्वेश्चन है सब लोग जानते हो वायरल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। लिखा हुआ है ब्लैंक पहले ही दिया। एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरे प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। ठीक बड़ा क्वेश्चन है फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। तो 11 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा अरोरा। क्या हो जाएगा अरोरा। ये आप ऑप्शन को यहाँ पर सेट कीजिए यानी अरोरा एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। तो यहाँ तक 11 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। लिखा हुआ सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। कह रहा सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। तो ये है पेरियार। ठीक है ना पेरियार बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है क्या सबरीमाला और ये एक हिंदू तीर्थ स्थल है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। लिखा पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से फिर खाली स्थान शामिल है। कह रहा पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है। तो वो है सिलिकॉन। ठीक तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या लिखा सिलिका। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। लिखा सियोल खालिस्तान की राजधानी है यानी सियोल किसकी राजधानी है। कहने का मतलब क्या हुआ तो ये है दक्षिण कोरिया की। ठीक अब देखो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं जो क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड आप तैयार कीजिए। यानी यदि आप यूपी पुलिस या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जितनी भी राज्य और राजधानी है इंपॉर्टेंट जितने भी देश और उनकी राजधानी है जरूर तैयार कर लो। किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है कौन सा नृत्य किस राज्य का फेमस है इस टाइप से आप तैयारी कीजिए। यकीन मारोगे जीके जीएस में कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं होंगे। आई होप आप जानकारी को समझ गए होंगे इस बात को। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी भी आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। लिखा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता एक खालिस्तान युग की सभ्यता है। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। उसका कहने का मतलब ये है तो सब लोग जानते हो ये कांस्य युग की। ठीक हिस्ट्री आप थोड़े से भी डिटेल में पढ़े होंगे तो ये आसान से क्वेश्चन आप जरूर कर पाओगे। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। लिखा अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था तो वो हो जाएगा आपका तानसेन। क्लियर बात। यानी अकबर ने मियाँ का शीर्षक
तानसेन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, लिखा हुआ लेजर का आविष्कार किसने किया था। ठीक, अब आविष्कार आ गया तो जितने भी आविष्कार हैं, जैसे बल्ब का आविष्कार हो गया, डायनेमो का आविष्कार हो गया, ठीक, जितनी भी चीज़ें आविष्कार के रूप में हुई भारत में या दुनिया में, तो सभी आप लगभग आविष्कार तैयार कर लीजिए। अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो ज़रूर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसी से क्वेश्चनों से अंदाज़ा लगता है कि हमें किस टाइप का सिलेबस पढ़ना है। बाकी आप जानते हो जीके जीएस का ना कोई आदि है ना कोई अंत, यह एक जंगल है, कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, फुल इसकी तैयारी कभी भी नहीं कर सकता। तो अप्रॉक्सीमेट में आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसका राउंड फिगर में किस टाइप के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप ध्यान से कीजिए, ज़रूर आप सही कर पाओगे। अब 17 का क्या हो जाएगा, तो लेजर का आविष्कार किसने किया था, गार्डन गोल्ड ने। कहीं ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी लेजर का आविष्कार किसने किया था, गार्डन गोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, लिखा है बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, अब ये जनरल साइंस यानी फिजिक्स का आ गया। बल आघूर्ण की क्या हो जाएगी, एसआई। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। पद्धतियाँ आपकी कितनी होती हैं, एक होती है एसआई पद्धति, ठीक, इंटरनेशनल लेवल पे, एक होती है एमकेएस पद्धति, ठीक, एक होती है सीजीएस पद्धति और एक होते हैं एफपीएस पद्धति। ठीक, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए, बाकी हमारे फिजिक्स के जितने भी लेक्चर उसमें इनकी सबकी चर्चा डिटेल में की हमने। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस पद्धति होता है वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। नाम से ही समझो, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। सीजीएस पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, सी फॉर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, यानी वह पद्धति इसमें लंबाई को सेंटीमीटर, वजन को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते। तीसरा लिखा एफपीएस, तो एफ फॉर हो जाएगा फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड, यानी वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, वजन को या द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। तो ये हैं आपकी चार मुख्य पद्धतियाँ। और आपसे पूछा गया कि बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, तो बल आघूर्ण की एसआई इकाई है आपकी न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखो एसआई इकाई आई है यानी मात्रक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मात्रक है वो आप सभी तैयार कर लीजिए। 100% इससे बाहर नहीं जाएगा यार, यूपी पुलिस का पेपर है, आप आसानी से समझिए बात को। इतना नॉर्मल पेपर आता है, अगर थोड़े से भी आप ढंग से पढ़ाई करके गए हो तो ज़रूर पास होकर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है 19 नंबर, लिखा है भौतिक मात्रा ज्योति की क्या इकाई है, यानी भौतिक मात्रा जो ज्योति है इसकी क्या इकाई मतलब मात्रक। फिर से मात्रक वाला क्वेश्चन आ गया, तो 19 का हो जाएगा सी, यानी लक्स। लक्स ज्योति तीव्रता या ज्योति की इकाई है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है, तो 20 का ऑप्शन पहला लिखा है केंद्र सरकार, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं सही होगा। दूसरा क्या लिखा है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है, तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है। फिर से संबंधित वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से पढ़िए। लिखा है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 211 है वो विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है। पहला देखते हैं, लिखा है राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है केंद्र सरकार, ये भी गलत हो जाएगा। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, ये भी गलत होगा। राज्य सरकार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, राज्य सरकार। फिर से समझ लीजिए, कहने का मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 211 है वो विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है राज्य सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कैप का रंग क्या है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है आपकी, जो मैच खेलते हैं क्रिकेट मैच, उसके कैप का रंग क्या है। देखो कितना बारीकी क्वेश्चन बना गया। पहला जो उसकी टोपी है यानी कैप, उसका रंग क्या है, पहला लिखा है हरा, दूसरा लिखा है नीला, तीसरा लिखा लाल और चौथा लिखा पीला, तो उसकी कैप का रंग हरा ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, लिखा द सीक्रेट ऑफ द नागास शिवा ट्राइलॉजी 2 का लेखक कौन है, यानी द सीक्रेट ऑफ द नागास, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक देखते हैं, इसके ऑप्शन लिखा है अमीश त्रिपाठी, जी बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा, यानी द सीक्रेट ऑफ द नागास के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, लिखा हुआ अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में, पहला लिखा है महाराष्ट्र, दूसरा लिखा है आंध्र प्रदेश, तीसरा लिखा है तमिलनाडु और चौथा लिखा है पश्चिम बंगाल, तो इसका ऑप्शन
कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, लिखा प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसके यौगिक पर्यावरण में और रहने वाले जीवों में अदला बदली करते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए। कह रहा है प्रक्रियाओं के श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसके यौगिक पर्यावरण में और रहने वाले जीवों में अदला बदली करते हैं उससे फिर ब्लैंक दिया है कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का अवशोषण, दूसरा लिखा है अमोनिफिकेशन, लिखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर लिखा है नाइट्रोजन चक्र। तो 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन चक्र। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान से कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। फिर देखिए 26 नंबर, लिखा 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने खालिस्तान था। यानी 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तो इसका पहला लिखा पीवी सिंह, ये नहीं थे, नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी नीलम संजीव रेड्डी 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, लिखा विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। इंपॉर्टेंट ये जीके का क्वेश्चन है, यानी जनरल नॉलेज। कह रहा विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है, पहला लिखा है सीन की खाई, ये नहीं है, मरीना खाई। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यानी मरीना की खाई जो है वो विश्व की, ध्यान से पढ़ो, भारत की नहीं बोल रहे हैं, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है, तो मरीना की खाई। 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, लिखा है 10 डिग्री चैनल खालिस्तान के बीच स्थित है। यानी जो 10 डिग्री चैनल है वो कहाँ स्थित है, पहला लिखा है श्रीनगर और लेह के बीच में, बिल्कुल नहीं, दार्जिलिंग और गंगटोक, बिल्कुल नहीं, छोटा अंडमान और कार निकोबार, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार, यानी ऑप्शन सी, 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार में स्थित है। अब लास्ट वाला देखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, लिखा है कलिंग का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध अशोक का युद्ध था, इसी के बाद उन्होंने लड़ना बंद कर दिया था, पता ही है आपको। यानी ये बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था, दिल दहला देने वाला, ठीक, बहुत ही खून खच्चर हुआ था, कई बार इसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं। तो 29 का जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। यानी जो कलिंग का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लो, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। बहुत इसमें नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, लिखा टीपू सुल्तान फिर खालिस्तान के शहर के रूप में जाना जाता था। यानी जो टीपू सुल्तान था किस शहर का शेर के रूप में इसको जाना जाता था, पहला लिखा बंगलौर, दिल्ली, कोच्चि, मैसूर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, लिखा है डिश वाशर का आविष्कार किसने किया। फिर देखो एक आविष्कार आ गया, हमने क्या बोला, राउंड फिगर में आप क्वेश्चन तैयार कीजिए, जरूर उससे बाहर नहीं जाएगा। तो डिश वाशर का आविष्कार किसने किया था, पहला लिखा है विंड सर्फ, गलत हो जाएगा, दूसरा लिखा है डेविड कॉम, ये भी गलत हो जाएगा, फिर लिखा जॉर्ज क्लार्क, ये भी गलत हो जाएगा, फिर लिखा जोसेफिन कोचरेन। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, जोसेफिन कोचरेन, इन्होंने ही डिशवाशर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, भारत का मूल संविधान 1950 फिर खालिस्तान में संरक्षित है। यानी जो भारत का मूल संविधान है 1950 फिर खालिस्तान में संरक्षित है। तो 32 का ऑप्शन राष्ट्रपति हाउस गलत हो जाएगा, प्रधानमंत्री हाउस गलत हो जाएगा, संसद भवन, सब लोग जानते हो संसद को। तो भारत का जो मूल संविधान है 1950 संसद भवन में संरक्षित है। तो यहाँ तक हो गए 32 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है। पढ़ लीजिए फिर से, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है। तो 33 का ऑप्शन आपका देखते हैं, पहला क्या दिया गया है, राज्य सरकार, तो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, 33 का अब आगे की देखने की जरूरत नहीं। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना कर देती, यह एक राज्य सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, लिखा हुआ है प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया, खोला गया नहीं, कब खेला गया होना चाहिए, मिसप्रिंट है। प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया, तो 34 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1877, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जो प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच था वो 1877 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, लिखा है अवर इम्पॉसिबल लव का लेखक कौन। अवर इम्पॉसिबल लव समझ रहे हो,
आवर इम्पॉसिबल लव। भाव को समझो आप, जिसको इंग्लिश आती है। ठीक, इसके लेखक कौन है? तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला लिखा है प्रीति सेनोय, फिर लिखा है रविंदर सिंह, फिर लिखा है केशव अनिल, फिर लिखा है दुर्जोय दत्ता। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दुर्जोय दत्ता। ठीक, अवर इम्पॉसिबल लव यानी हमारा इम्पॉसिबल यानी पॉसिबल जो होता है जिसकी संभावना हो होने की, इम्पॉसिबल जो ना हो सके, और लव मतलब प्रेम। ठीक, जानते हो आजकल ये सच ही है कहीं ना कहीं कि लव सबकी किस्मत में नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो मिल जाए उससे भी, वो भी बहुत किस्मत की बात होती है। समझ रहे हो ना बात को? सबको लव मिलता नहीं है और ज़्यादातर लोगों को धोखा ही मिलता है। जिसको मिल जाए सच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक, जब आप कामयाब होंगे तभी आपको सच्चा लव मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक, सबकी किस्मत में श्रद्धा जैसी नहीं होती है। श्रद्धा का मतलब समझ गए हो ना? 12th फेल मूवी ना देखी हो तो देख लीजिए। ठीक, कहने का मतलब सबकी लाइफ में श्रद्धा जैसे लोग नहीं होते हैं, और सबकी लाइफ में इतने स्ट्रगलफुल यानी मनोज जैसे भी नहीं होते हैं। देखो, बात एक तरफ की नहीं होती है। ये नहीं कि हमने श्रद्धा की बात की तो बस आपको मज़ा आ गई। कहने का मतलब मनोज ने भी जो किया वो अनबिलीवेबल था। ऐसी परिस्थिति में पढ़ना और चीटिंग छोड़ना, चीटिंग छोड़ने का, चीटिंग का मतलब नकल पहले होती थी। ठीक, उनकी कहानी आपने सुनी होगी यूट्यूब पर। कहानी ना देखी हो तो देख लीजिए, मूवी ना देखी हो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। ठीक, समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब जब तक आप कामयाब नहीं होगे और आप अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं होगे तब तक ये सब चीज़ें बेकार। हो सकता है कुछ समय के लिए अच्छी लगें, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको पता होगा कि अगर लड़का कामयाब नहीं है, बात को सुनना ध्यान से, अगर लड़का कामयाब नहीं है तो 95% चांस होते हैं, क्या समझ गए हो ना बात को, कि सच्चा लव नहीं मिल सकता है। अगर लड़का कामयाब है तो 95% चांस हैं उसका लव सक्सेस होने के। ठीक है, तो इसके पीछे भी बहुत कुछ राज होते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे बात को। खैर, बढ़ते हैं आगे। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वस्त्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु वस्त्र निर्माण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा है, वस्त्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु वस्त्र निर्माण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपका। पहला क्या लिखा है? सहारनपुर, दूसरा लिखा लखनऊ, तीसरा हो जाएगा कानपुर, चौथा मोदीनगर। तो ये अपना कानपुर सही है, इसका ऑप्शन सी से जो वस्त्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु वस्त्र निर्माण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी आपकी कानपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली कौन सी फसल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो पहला लिखा है चाय, दूसरा लिखा तंबाकू, फिर लिखा काली मिर्च, फिर लिखा गन्ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप समझ ही गए होंगे, काली मिर्च। सुना होगा आपने, काली मिर्च जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोई जाती। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर लिखा, उत्तर प्रदेश में वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून, शीतकालीन चक्रवात, हिमालय से आई पछुआ हवाएं, ए और बी दोनों। अब समझो, कह रहा उत्तर प्रदेश में वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो वर्षा किसके द्वारा होती है? बताइए फटाफट, कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो पहला और दूसरा दोनों ही बातें सही हैं। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून और शीतकालीन चक्रवात। तो ए और बी किस में दिया गया? डी। देखो, पहला दूसरा सही, लेकिन ऑप्शन जो इसका सही करेंगे वो डी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों बातें ऑप्शन डी में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने का निर्वाचन स्नातकों एवं अध्यापकों द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद के कुल सदस्य हैं, कह रहा है कितने का निर्वाचन स्नातकों एवं अध्यापकों द्वारा किया जाता है? तो 39 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1/6 यानी छठवां हिस्सा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर और इस लेक्चर का लास्ट, क्योंकि जीके जीएस के 40 ही क्वेश्चन आते हैं। लिखा, धार्मिक पुस्तकों का विश्वविख्यात प्रेस गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? गीता प्रेस कह रहा विश्वविख्यात है धार्मिक पुस्तकों के मामले में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? गोरखपुर। ठीक, जहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी गोरखपुर जो है धार्मिक पुस्तक जैसे हो गया आपका गीता हो गई, महाभारत हो गई, रामचरितमानस हो गए। ठीक, विश्वविख्यात प्रेस जो गीता प्रेस है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? गोरखपुर। तो यहाँ तक 40 क्वेश्चन जीके जीएस के कंप्लीट हो गए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।